महान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके भी प्रतिमा को नमन करते हुए और यहाँ पे स्टेज में विराजमान तमाम जो मेरे साथी, तमाम पदाधिकारी, इनको भी मैं आभार करता हूँ। यानी उसी के साथ में सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने से पहले जो आपके आश्रम स्कूल के जो संस्था चालक है, जो सम्मान्य जो पाटिल साहब ने जो सम्मान दिया है और यहाँ के बच्चों ने जो सम्मान दिया है, उन तमाम पाटिल साहब और इन तमाम सब बच्चों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये कौन है मन्ना दास शिंबे, जिस कम उम्र में इसके इतने बड़े कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बीच में अपनी परिचय रखना चाहता हूँ। मैं आप ही का बीच का हूँ, आप ही के साथ में पढ़ा हूँ और इसी भूमि में पढ़ा हूँ, इसी जगह में पढ़ा हूँ। मैं भी आश्रम स्कूल में पढ़ा हूँ और आश्रम स्कूल से पढ़ के आज अपनी समाज और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे। शायद किसी को पता नहीं होगा, यहाँ के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि 12वीं में पाटिल साहब 12वीं में 365 दिन में से सिर्फ 36 दिन हाजिर था मैं। जो 36 दिन हाजिर आज विद्यार्थी आपके सामने बोल रहे हैं, आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे, हमारी आवाज को बुलंद कर रहे। तो ये हम भी चाहते हैं कि आप तमाम जो विद्यार्थी है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दो। अगर सचमुच में हमारी समाज को आगे बढ़ाना है, सचमुच में हमारे समाज को तरक्की की ओर लेके जाना है और सचमुच में हम आर्थिक और सामाजिक और राजकीय रूप से अगर हमको बदलाव और परिवर्तन ला, जो हमारी इस परिस्थिति को बदल सकता है, मेरे आज शिक्षण के बदौलत ये मन्ना दास शिंबे आप लोगों के बीच में खड़ा है। शिक्षण के बदौलत हम किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी हम इस देश की व्यवस्था से लड़ने के लिए सक्षम है, ये शिक्षण के बदौलत है। करके आप लोगों से विनती है, यहाँ पे बैठे हुए हर विद्यार्थी और विद्यार्थी के माताओं से और शिक्षकों से भी विनती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान दें। ये कौन है? ये वही मन्ना दास शिंबे है। आप लोगों को बताना चाहते 2019 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के विधानसभा चुनाव में मैंने मात्र 365 रुपए में विधानसभा चुनाव लड़े। आप लोगों को मालूम होगा, पता होगा कि 365 रुपए में ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। मन्ना दास शिंबे ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और ये इस मेलघाट के भूमि में जो बैठे हुए समस्त जाति धर्म के बदौलत चुनाव लड़े मेरे भाई। तो इतनी बड़ी परिवर्तन, इतनी बड़ी बदलाव, इतना बदले जागरूक मैंने मेरा समाज में देखा। और ये जागरूक और बदलाव तभी होगा मेरे भाई जब हम शिक्षण लेंगे, जब हम शिक्षण की ओर ध्यान देंगे। और हम शिक्षक वर्ग से भी विनती चाहते हैं, हमें इनको 10वीं पास करके 11वीं में नहीं भेजना है, 12वीं पास होकर इनको BA में नहीं भेजना है। हम चाहते हैं व्यावसायिक शिक्षण हो, शैक्षणिक शिक्षण हो, परिवर्तन शिक्षण हो, जिससे हम देखते हैं हमारे बच्चे 10वीं 12वीं तो पास हो जाते हैं, पर क्या करना ये पता नहीं होता है, क्या में एडमिशन लेना ये पता नहीं होता है, क्या करना ये पता नहीं होता है। तो शिक्षकों के साथ साथ हमें भी एक आत्मविश्वास निर्माण करना पड़ेगा, हमारे मन में भी एक विचार निर्माण करना पड़ेगा कि नहीं, हम 12वीं के बाद इसमें एडमिशन लेंगे, इंजीनियर करेंगे, हम MBBS में जाएंगे, हम अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। तो ये आपके मन में भी परिकल्पना तैयार करना पड़ेगा। और आप शिक्षक लोगों से भी विनती है कि ये जागरूक इनके मनों में विचार, क्योंकि ये इसीलिए बोल रहे हैं मेरे भाई, मैं इसीलिए शिक्षक लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं जिस माँ बाप ने मुझे जन्म लिया है, आज तक भी उन्हें पता नहीं कि मन्ना दास शिंबे ने शिक्षण क्या किया। मेरा 2 सब्जेक्ट में PG हूँ और PG भी मैं ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास में PG हूँ। अभी लोक प्रशासन में मेरा PhD की तैयारी चल रहा है और मैं पत्रकारिता जैसे इसमें टॉप हूँ, 86% से पास आउट हूँ मैं, 86। तो आज भी मेरे माँ बाप को नहीं मालूम कि उसका बेटा क्या पढ़ा है। करके आप लोगों से विनती है मेरा कि इन्हें सही में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, इनको प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल रहा। अगर आज भी इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अपने भारत देश के कोई भी क्षेत्र में इनका जो सक्सेसफुल है, जो इनका जो शक्ति है इनके, ये हमें दिखाई देगा। लेकिन इन्हें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से मिल सकता है। आज हम बताना चाहते हैं, आपके आश्रम स्कूल की परिसर देखा हमने शासकीय आश्रम स्कूल का भी परिसर देखा है, लेकिन जो परिसर आपका देखा है वो गवर्नमेंट के आश्रम स्कूल में वो नहीं देखा है। और आपको बताना चाहते हैं
जिन लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम हो, पालक वर्गों को भी बताना चाहते हैं कि आदिवासी विभाग, जितने भारत देश में आदिवासियों की जनसंख्या नहीं है, 14 से 15 करोड़ है, उससे कई पट है गुना 60 से 65 करोड़ रुपए आदिवासी विभाग, आदिवासी समाज का उन्नति के लिए खर्चा किया जाता है। और जिस समाज की लोक संख्या सिर्फ और 14 करोड़ है, उसके लिए 60 से 65 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे, तो सवाल तो पैदा होना चाहिए हमारे मनों में, हमारे बच्चों के मनों में पैदा होना चाहिए, हमारे पालक वर्गों के मनों में पैदा होना चाहिए, और सुशिक्षित जागरूक वर्ग के मनों में पैदा होना चाहिए कि पैसे जा रहा खा करके हमने एक आदिवासी विभाग को नाम दिया, पाटिल साहब, एटीएम मशीन कहा, ए फॉर अधिकारी, टी फॉर ठेकेदार, एम फॉर मंत्री। ये तीनों लोग लूट रहे और बदलाव मेरा समाज का आपको दुख के साथ बताना पड़ रहा है। हमारे देश में जगह जगह में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी मेरा समाज के बच्चे, मेरा समाज के लोग आज भी अपने हक अधिकार से वंचित, आज भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे। 2 वक्त के रोटी कमाने के लिए इस मेलघाट को छोड़ के अन्य जिलों और राज्यों में काम कर रहे। एक मेवा समाज है मेरे भाइयों, मेरे माताओं और मेरे युवा साथियों, सुनो आप लोग, बच्चों सुनो गौर से। इस भारत भूमि में एक मेवा समाज है, आदिवासी समाज, कि इस भारत भूमि में और महाराष्ट्र राज्य में और जिले भर में हमारे माता और हमारे बुजुर्गों और हमारे माँ बाप इस जिलों के अंदर गड्ढा खोदने का काम कर रहे। कौन बदलेगा इस तस्वीर को? बाबा साहेब हमें राह दिखा के चले गया, बिरसा मुंडा ने हमको बता के चले गया, गाड़ के बाबा ने हमें बता के चले गया। किसके भरोसे में आप? किसी नेता या जनप्रतिनिधि? हमारी लड़ाई हमें लड़ना होगा। अगर ये तस्वीर अगर हमें बदलना है, अगर हमारे माँ बाप को गड्ढा खोदने से हमें बचाना है, इसके लिए हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है हमारे समाज में, जब लड़कियां के बच्चों की शादी हो जाता है, तो जब वो अपने ससुराल जाता है, अपने गांव जाता है, तो उनको पता नहीं होता कि कौन से बस में बैठना है। बाजू वाले को पूछते, भैया ये बस कहाँ जा रहा है? कितनी बुरी परिस्थिति है करके हर शब्द में हम बोल रहे कि पढ़ना जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसको पढ़ना जरूरी। आज हमारा समाज का उन्नति क्यों नहीं हो रहे? हम तरक्की की ओर क्यों नहीं जा रहे? क्यों आज भी हमारा समाज लाचार होकर बैठा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षण में भी, जो शिक्षण क्षेत्र में भी हमें संविधान नहीं बताया। हमारे बच्चों को, हमारे माताओं को, हमारे बुजुर्ग को साहस भी कभी बहुत ही ये भी बताया गया इस देश की व्यवस्था में। हमारे बुजुर्ग और माता और बच्चों को ये भी बताया कि रामायण में सीता का राम कौन है, ये भी बताया। हमें इस देश की व्यवस्था ने घर घर की कहानी भी बताया, लेकिन हमारे जीना और मरने का जो लड़ाई का, जो संघर्ष का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया, वो आज तक नहीं बताया गया। आपको बताना चाहता हूँ, ये मन्ना दारसिम्हे एक में वो संविधान के बदौलत अपने समाज की, अपने हक अधिकार की पूरे शान बान के साथ आवाज उठाता है। मैं संविधान को 500 से ज्यादा पढ़ चुका, अनेक पुस्तक पढ़ चुका। मुझे अगर आधी रात के भी उठाए कि इस आर्टिकल में क्या है, तो मैं आधी रात को बता दूंगा कि नहीं ये चीजें है करके। आप लोगों से भी विनंती है, यहाँ का शिक्षक वर्ग से भी विनंती है कि नहीं, सबसे ज्यादा और ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ में संविधान इसीलिए पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि हमने देखा है हमारे डीएड, बीएड, एमए, डबल एमए, बीएड भी होने के बाद किसी कार्यालय में जाने के लिए डरता है, किसी अधिकारी कर्मचारी से बात करने के लिए डरता है, किसी नेता से बात करने के लिए डरता है, किसी गौर गरीब को मदद करने से लिए डरता है। वो इसीलिए डर रहा है, वो इसीलिए आवाज नहीं उठा पा रहे, वो इसीलिए उसे मदद नहीं कर रहे, क्योंकि उसने संविधान को नहीं पढ़ा। संविधान ही एक मेवा है कि जो हमें सच में एक इंसान बनाता है। संविधान ही एक मेवा है कि हमें संघर्षशील पुरुष बनाता है। संविधान ही एक मेवा है जो हमें जीना और मार्ग का बताता है। करके संविधान को पढ़ो। आज जिस शख्स के हम यहाँ पे पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, आज उनके विचार को अगर हम जानोगे, उन्होंने अपंगों को सहारा दिया है, उन्होंने बेघरों को सहारा दिया है, उन्होंने कभी मांस मच्छी मटन को काटने के लिए ये नहीं दिए, उन्होंने अनेक गौर गरीब को मदद करने का काम किया है। तो आप भाग्यवान हो, कैसे महान समाज सुधारक उनके आश्रम स्कूल में पढ़ रहे। करके मेरे बच्चों, आपसे विनंती है कि अगर पढ़ाई में आपको किसी भी प्रकार की अड़चनी होगी,
या किसी भी प्रकार की समस्या होगा, या कहीं एडमिशन नहीं मिलता होगा, कहीं पैसे का अड़चन होगा, तो आपको वादा करते भले ही मैं 365 रुपए में चुनाव लड़े होंगे, लेकिन मेरे पास टीम है जो आपको मदद कर सकता है। और पाटिल साहब आपको बताना चाहते हैं, हम जो आपने सम्मान दिया है उसके साथ में मेरे साथ ऐसे एक करियर का टीम है जो मैं बहुत जल्द आपकी इस आश्रम स्कूल में लाऊंगा। एक अपन बेहतर प्रोग्राम रखेंगे इन बच्चों की उज्जवल भविष्य का, कि किस तरह अपने करियर की ओर फोकस करना चाहिए, किस तरह अपने भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमें पता है मेरे भाई, क्योंकि हम जो युवा है, जो आप बैठे हैं इस भूमि में, हम ही इस तस्वीर को बदलने वाला, इस गांव का तस्वीर को बदलने वाले हमें, इस मेलघाट की तस्वीर को बदलने वाले हमें, इस राज्य की तस्वीर को बदलने वाले हैं, इस भारत देश को एक बेहतर दिशा में लेके जाने वाले लोग हम हैं। आज हमारी देश की स्थिति कौन खराब की? आज हमारे देश के अंदर जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के साथ शोषण कौन कर रहा है? क्यों शोषण हुआ जा रहा है? जबकि हमारे देश में को चलाने के लिए एक बेहतर संविधान है, एक संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है। आपको बताना चाहते हैं, हमारे जैसे जो हम जैसे जो लिखे पढ़े हैं, जो सही तरीके से लिखा नहीं पढ़े नहीं है, सिर्फ हमने डिग्रियां हासिल की है, हमने डिप्लोमा हासिल की है। आज इस देश की व्यवस्था शिक्षण पढ़े लिखे लोगों के हाथ में, फिर भी हर दिन हर जगह पे लोगों के साथ शोषण हो रहा करके हम चाहते हैं कि शिक्षा के साथ में आपको बेहतर एक इंसान बनना पड़ेगा मेरे साथ, और एक बेहतर इंसान की जरूरत है। और एक बात अंत में एक दुख के साथ ये भी बताना चाहते, आज हमारे स्कूल में शिक्षक है, हमारे ऐसे कई आश्रम स्कूल है, ऐसे कई प्राथमिक स्कूल है जहां पे शिक्षक लोग हैं, लेकिन बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जिस शिक्षक हमारे गौर गरीब के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उनको सेवा देने के लिए काम कर रहे हैं, उसके तहत में सरकार और ये स्वास्थ्य वाले उनको पैसे दिया जा रहा है, लेकिन उस शिक्षक के बच्चे इस आश्रम में नहीं पढ़ रहे, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे। तो कभी कभी हमें यह भी महसूस होता है कि जो शिक्षण आप लोग दे रहे, सच में आपकी क्वालिटी में डाउट है क्या? क्या या सच में आपकी शिक्षण में डाउट है क्या? तो अगर सचमुच में हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानना चाहते हैं, अगर सच में हम गाडगे बाबा को मानना चाहते हो, हम इस देश की व्यवस्था को मानना चाहते हो, यहाँ पे थोर महापुरुषों को मानना चाहते हो, तो हमें ये सोच भी पैदा करना पड़ेगा। जब तक इस देश के अंदर जिस स्कूल में गौर गरीब मजदूर का बेटा पढ़ता है, उस स्कूल में राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर या शिक्षक का बेटा नहीं पढ़ेगा, तब तक इस स्कूलों में परिवर्तन नहीं आएगा। करके इस शुरुआत हम लोगों से करना पड़ेगा। हम हैं, अगर हम सचमुच में एक इंसान को इंसान मानते हो तो हमें ये शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं हम सेवा तो दूसरे स्कूलों में दे रहे, दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे, वहाँ उस गौर गरीब बच्चों, उस गौर गरीब माता पिताओं के बच्चों को हम ध्यान दे रहे, लेकिन हमारे बच्चों को तो हम दूसरे जगह भेज, वहाँ पे भी शिक्षक पढ़ाने वाले शिक्षक भी डीएड बीएड पात्रता था, यहाँ पे भी शिक्षक है डीएड बीएड है, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया, समान शिक्षण का अधिकार दिया, तो हम लोगों से शुरुआत करना पड़ेगा। इसके हम लोगों से शुरुआत होगा तभी जाके हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाएंगे, तब जाके हम गाडगे बाबा महाराज के सपनों का महाराष्ट्र राज्य और भारत देश बनाएंगे, तब जाके हम बिरसा मुंडा के सपनों का देश बनाएंगे, तब जाके इन महान पुरुषों ने जो विचार हमारे बीच में रखे हैं, इनके सोच के हम राज्य और देश बनाएंगे। ये शुरुआत हम लोगों से करना पड़ेगा। और आप लोगों से विनती यहाँ पे पालक वर्ग से, हमारे बीच में जब चुनाव आते हैं, चुनाव के वक्त में हम 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए में बिक जाते। कुछ तो ऐसे है, कुछ नेता है पाटिल साहब कि हमारे भूमि में आके हमारे गौर गरीब माता और बुजुर्गों को 50 रुपए, 100 रुपए की साड़ियाँ देती है। और जब हमारे समाज में जब लड़कियों की शादी होता है, जुड़ता है, तय होता है, तो शादी लड़के वालों के तरफ से साड़ी देने की प्रथा होती है। तो जब लड़की जाते हैं मार्केट में साड़ी लेने की, तो 3000, 4000 रुपए की साड़ी के नीचे की साड़ी नहीं लेता है।
अगर नहीं दिए तो शादी टूट जाता है, पर शादी नहीं होता है। लेकिन हम ऐसे लाचार हो गए, हम ऐसे मजबूर हो गए कि चुनाव आने के बाद 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की साड़ी में लाइन में खड़ा रहता। अब 50 रुपये और 100 रुपये और दारू और चिकन और मटन में आप खुद को तो बेच ही रहा, लेकिन ये नन्हे मुन्ने इनके भविष्य को भी बेच रहा, हमारे हजारों सालों के नस्लों को भी बेचने का काम कर रहे। करके आप लोगों को बोलना पड़ेगा, हमें दारू नहीं, चिकन नहीं, मटन नहीं, साड़ी नहीं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें ये तस्वीर बदलते दिखना चाहिए। और उनको बोलिए जिस दिन आप ये हमें देंगे, आपकी साड़ी की आवश्यकता नहीं, हम आपको साड़ी देंगे और हमारी साड़ी में लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाइए। ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसीलिए बोल रहा है मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण इसीलिए है। कोई नेता आपके बीच से चुन के जाता है या किसी व्यक्ति को आप पद में बिठा देता है, तो उसकी अहम भूमिका होता है कि आपकी वकीली करना, आपकी बाजू सही तरीके से रखना, आपका समस्या सही तरीके से रखना, आपकी बात सही तरीके से रखना, आपके विकास और उन्नति के बारे में सही तरीके से बात रखना। लेकिन इस क्षेत्र में आपकी सही तरीके से वकीली नहीं होने की वजह से आपका विकास नहीं हो रहा है, करके आपका शोषण हो रहा है। लेकिन ये सब का एक ही जड़ है, हमें सब लोगों को हमारे बच्चों को एक बेहतर शिक्षण देना, बेहतर शिक्षण की ओर उनको ले जाना है। हमारे बीच में ऐसे कई चर्चाएं होते हैं कि पढ़ लिखे तो फलाना वाले का बच्चा तो बेरोजगार रह गया डीएड और बीएड करके, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। ऐसा नहीं सोचना मेरे भाई कि पढ़ाई किया है, शिक्षण लिया है, इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी है। अगर नौकरी ही के और विचार करता रहता तो मैं अच्छे जगह में अच्छे नौकरी में रहता था। क्यों इस समाज के लिए आए, क्यों इस लोगों के लिए आए? क्योंकि हम चाहते हैं मेरे भाई कि हमारे समाज में बदलाव होना चाहिए, हम चाहते हैं हमारे समाज में परिवर्तन होना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे समाज की तस्वीर बदलना चाहिए, हम चाहते हैं कि इस मेलघाट की तस्वीर बदलना चाहिए। करके आप लोगों के बीच में लड़ाई लड़े, क्योंकि जन्म एक बार होता है और मृत्यु भी एक ही बार होता है मेरे भाई। ये मन्ना दरसिम भी आप लोगों के बीच में लड़ाई लड़ रहे, हमें जिंदा होने की एहसास दिखाना है बार बार मेरे भाई। और जिंदा होने की एहसास इसीलिए भी दिखाना जरूरी है, हमारे हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे आने वाले बच्चों की सुरक्षा रखने के लिए। तो ये सब चीज़ों की शुरुआत हमसे होना चाहिए, हम लोगों से शुरुआत होना चाहिए और हम ये जरूर करेंगे। क्योंकि मैं भी, आप पहले भी कहा है कि मैं भी आश्रम स्कूल से पढ़ा हूँ। आज आश्रम स्कूल से पढ़ने के बाद आप लोगों के बीच में डंके की चोट में बात रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षण के बदौलत करके यहाँ पे माताएं से भी, यहाँ के बुजुर्गों से भी और हमारे जो युवा साथी बैठे हैं यहाँ पे, पालक वर्ग बैठे, सबसे विनती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षण दिया जाए। चाहे उनको किसी भी प्रकार की अड़चन हो, कुछ भी हो, तो हम लोगों से संपर्क करें। चाहे किसी भी प्रकार की मदद लगेगा तो हम लोगों से संपर्क करें, पर इनको पढ़ाना जरूर मेरे। और हम यहाँ पे जो शिक्षक वर्ग है उनसे भी विनती चाहते हैं कि मजबूत हमारा बच्चा निर्माण है, जो संघर्ष करे अपने हक अधिकार के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए और अपने समाज को सुरक्षा संरक्षण के लिए, और अपने पे शोषण होए उसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए। करके एक मजबूत शिक्षण होना इनको आवश्यक है। तभी हम इन महान पुरुषों के जो सपनों का भारत बनाने के लिए सक्षम होगा मेरे भाई। और अंत में जाते जाते एक पंक्ति बोल के अपनी ये 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ, क्योंकि बच्चे भी बोर हो गए, इनको भी खाना खाना होगा, परेशान हो गए होंगे बोल सुन के कौन क्या क्या बोल रहे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा किसी को कि कौन सी बात है कौन सा नहीं है। लेकिन बच्चे, आप लोगों से विनंती, हाथ जोड़ के विनंती है, सब करो, खेलो कूदो मस्त करो, पर शिक्षण पे, पढ़ाई पे जरूर ध्यान दो। पढ़ाई पे आवश्यक ध्यान दो, बाकी आपको जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। रोज 1 से 2 घंटा पढ़ाई करो, क्योंकि हम चाहते हैं मेरे भाई कि हमारा मेलघाट से कोई कलेक्टर बने, हम चाहते हैं कि हमारे मेलघाट से कोई आईपीएस बने, हम चाहते हैं कि मेलघाट से कोई आईपीएस बने, तब जाके हमारा समाज का विकास होगा।
नेता तो हर 5 साल में बन जाता है, लेकिन अधिकारी बनने में कई साल लग जाते हैं। नेता का तो चुनाव हर 5 साल में आता है, कोई ना कोई बन जाता है। अगर हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षा संरक्षण देना है तो हमें अधिकारी बनना पड़ेगा। अगर कल जाके अगर हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति अगर थानेदार बन जाता है तो हमारे लोगों पे शोषण होगा क्या? हमारे बीच का अगर कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर बनेगा तो क्या हमारे लोग हक अधिकार से वंचित रहेगा क्या? अरे हमारे बीच का अगर कोई तहसीलदार बनेगा तो क्या हमारे समाज के लोगों पे अत्याचार शोषण होगा क्या? नहीं होगा। करके आपको तहसीलदार बनना है, तब क्या आपको कलेक्टर बनना है, आपको कमिश्नर बनना है। इस देश की बेहतर व्यवस्था में आपको शामिल होना पड़ेगा, जहां से देश की सिस्टम चलता है, जहां से देश के विकास और उन्नति की नीतियां तय होती है। आप वो शामिल होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करेंगे या नहीं करेगा? और पाटिल साहब, जाते जाते आपको शब्द दे के जाता हूं कि जो आप लोगों के बीच में है, जो इस मेलघाट का नेतृत्व कर रहे हैं, वो तो डूबता हुआ सूरज है, मन्ना दार्शी में उगता हुआ सूरज है। आने वाले समय में इस मेलघाट भूमि को जरूर हम एक सूरज और एक बेहतर भविष्य को और लेके जाएंगे, शब्द है हमारा। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन भी इस मेलघाट की भूमि के नेतृत्व जब हमारे हाथों में आएंगे, उस दिन जरूर हम जरूर संत गाड़गे बाबा के सपनों का मेलघाट बनाएंगे, ये आपको शब्द देते हैं। और इस आश्रम स्कूलों की, जो आपका आश्रम स्कूल की तस्वीर भी बदल के दिखाएंगे, हम आपको शब्द देना चाहते हैं। और इस मेलघाट का नेतृत्व आज नहीं तो कल तो जरूर हम वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसी का मिशन चल रहा है मेरे भाई, और इसी के लिए हम धमकी के चोट में आवाज उठा रहे। और दूसरी बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मेलघाट को बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है, बेहतर कमांड की आवश्यकता है, और इसी के लिए हम लोगों में जन जागृत कर रहे हैं, इसी के लिए हम आवाज उठा रहे। क्योंकि आज आपने देखा होगा, मन्ना दार्शिम्बे के पीछे कोई बड़ा नेता नहीं है, और न ही कोई मैं राष्ट्रीय पार्टी का लीडर हूं, और न ही मेरे पास कोई आर्थिक बैकग्राउंड है। आपने देखा होगा कई लोगों ने 100 रुपए 50 रुपए दिए, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम का अध्यक्ष से 1 रुपए नहीं दिया है। मन्ना दार्शिम्बे के पास सोच है, मन्ना दार्शिम्बे के पास लड़ाई करने की ताकत है, मन्ना दार्शिम्बे के पास इस समाज के सामाजिक समस्या की जानकारी है, मन्ना दार्शिम्बे के पास इस समाज के आर्थिक समस्या की जानकारी है, मन्ना दार्शिम्बे के पास इस समाज के राजकीय समस्या की जानकारी है, मन्ना दार्शिम्बे के पास इस समाज के शैक्षणिक समस्या की जानकारी है। और इसको ही बुलंद करने के लिए, इसमें ही परिवर्तन लाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हम किसी के, ना हमारे कोई नेता है ना गुरु है, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई। और ये एक मेवा ताकत है, शिक्षण और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत लड़ रहे हैं। और इस संविधान ही हमें उस मकाम तक पहुंचाएंगे जहां हमारी सोच और हम जो विचार कर रहे हैं वहां तक पहुंचाएंगे। करके संविधान भी पढ़ना जरूरी है। करके पाटिल साहब से विनंती है हमारा कि आप संविधान के बारे में भी इन्हें जानकारी दे कि क्या है संविधान में, क्योंकि संविधान में ही है हमारे जीने और मरने का साधन। करके संविधान को पढ़ना अति आवश्यकता है। और जाते जाते एक पंक्ति बोल के जाता चाहता हूँ कि वक्त भी बदलेगा, ये समा भी बदलेगा, ये वक्त भी बदलेगा, ये समा भी बदलेगा, ये तस्वीर भी बदलेगा। सिर्फ हम बदल जाए तो सारा जमाना बदल जाएगा, सारा जमाना बदल